आप गंगा पुत्र भीष्म हैं तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूँ आपके साथ। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। उन्होंने पूर्वांचल की हॉट सीट कही जाने वाली वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वाराणसी पहुंचने पर वह शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुई। हिमांगी सखी ने पीएम मोदी के गंगा पुत्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आप यदि गंगा पुत्र हैं तो मैं शिखंडी हूं। आप आए और अर्धनारीश्वर के सामने नतमस्तक हो, हमारे शंखनाद को स्वीकार करें। कि राजा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा कि हम गंगा पुत्र है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यह कहूंगी, आप गंगा पुत्र भीष्म हैं तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूं आपके साथ। आप आए और नतमस्तक हो इस श्रीखंडी के सामने, इस ब्रह्मल्ला के सामने, इस अर्धनारीश्वर के सामने, और हमारा जो शंखनाद है उस शंखनाद को एक्सेप्ट करें। कहा कि मुझे काशी पर भरोसा है कि वह कभी अर्धनारीश्वर को निराश नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि काशीवासी शिव के गण हैं और शिव गणों की सेवा करने अर्धनारीश्वर आई है। बनारसवासी तो शिव के गण हैं, काशीवासी तो शिव के गण हैं और शिव के गणों की सेवा करने अर्धनारीश्वर आई है। कहा कि हम काशी से चुनाव लड़कर हमारे समाज के हक के बारे में बात करेंगे। सरकार ने 10 वर्षों से हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा। हम इसीलिए शंखनाद करेंगे कि हम संसद में बैठकर हमारे समाज के बारे में बात कर सकें। इस वाराणसी भगवान अर्धनारीश्वर की भूमि है, आप शिव गणों की भूमि है। इस शिव गणों की भूमि पे, इस अर्धनारीश्वर की भूमि पे एक अर्धनारीश्वर शंखनाद कर रही है आज कि हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी जी के इस बार किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे हम, क्योंकि हमें अपनी बात संसद तक पहुंचानी है, हमें हमारी बात सरकारों के कानों तक पहुंचानी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज किन्नर समाज दयनीय स्थिति में है। इस समाज को आज भी सड़कों पर भीख मांगना पड़ता है। कई जगहों पर तो हालात यह है कि किन्नर समाज वेश्यावृत्ति तक के लिए मजबूर है। एक चीज है, थर्ड जेंडर की आप पहचान की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं किन्नर समाज की। किन्नर समाज कहां से रोजी रोटी चलाएगा अपना? आज भी आपने पहचान तो बोल दिया कि पहचान दिला दी मोदी जी ने, है ना, मगर किन्नर समाज आज भी भीख क्यों मांग रहा है? मोदी जी के राज्य में हमारे राजा के होते हुए भी राजा भूल बैठे हैं कि उनकी एक प्रजा थर्ड जेंडर भी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमें खड़े होना पड़ रहा है, इसीलिए लोकसभा चुनाव, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इसीलिए खड़ी हूं कि मेरा किन्नर समाज आज भी भीख मांगना पड़ रहा है। आज भी अपने हक के लिए, आज भी अपने हक के लिए ये किन्नर आज भी भीख मांगने के लिए आज लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही है और हुंकार लगा रही है, और काशी वासियों से हाथ जोड़ के ये अर्धनारीश्वर, इस अर्धनारीश्वर की भूमि पे सबसे विनती करती है कि हमारे समाज के लिए आप सब आएं और आगे खड़े हों। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सोचा है कि इस बार मिलकर किन्नर समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, क्योंकि इस बार हमें अपनी आवाज संसद तक पहुंचानी है। मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी के विपक्ष में खड़ी हूं और काशीवासियों से किन्नर समाज के लिए आगे आने की अपील कर रही हूं। महामंडलेश्वर ने किन्नरों को शिक्षित करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ का नारा भी दिया। हमारा मुद्दा यही है, किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने कभी गलत कहा है? नहीं कहा है, होना, मगर साथ साथ में
आपने किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ के बारे में सोचा है? किन्नरों को शिक्षित करने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है ना? सबका साथ सबका विकास का नारा तो बहुत अच्छा रहा, मगर सबका साथ तो मिला, क्या सबका विकास हुआ है? हुआ है तो मुझे बताए, सबका विकास हुआ है? सबके विकास के साथ साथ किन्नर समाज का विकास हुआ है?